द शिखर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि रोज नए नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, द शिखर क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे नाव धारा पर आधारित चौथे टाइप के प्रश्न, चौथे और पांचवें टाइप का। इससे पहले के अगर शुरू की बेसिक चीज़ आपको जानना है तो इसके पार्ट फर्स्ट और सेकेंड थर्ड 3 पार्ट ऑलरेडी इस पर वीडियो बन चुका है, आप उसको देखिएगा। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन है कि धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में दिए गए समय का अनुपात 3 संबंधी साथ है। यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल क्या होगी। तो पहले यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझेंगे। हमको समय का अनुपात दिया गया है, तो पहले हम लोग समय t इक्वल टू होता है यानी कि डिस्टेंस बाई अनुकूल चाल। तो अगर अनुकूल चाल में आप जानते हैं यानी कि धारा की चाल और नाव की चाल दोनों को जोड़ेंगे तो यह अनुकूल चाल हो जाएगा x प्लस वाई। यानी कि यहाँ पर चूंकि ये चीज़ें सारी बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में, यहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा यानी कि पहली यानी अनुकूल चाल हो गई और उसके बाद से दूसरा समय आपका T2 हमने इसलिए लिखा है कि यहाँ पर समय का अनुपात, इसीलिए यहाँ पे रेशियो में मैं लिख रहा हूँ। पहला चाल यानी कि पहला यह समय है यानी कि अनुकूल की दिशा में जाने में लगा समय, और प्रतिकूल का मतलब धारा के विपरीत दिशा में वापस आने में लगा समय। तो वह समय इक्वल टू यानी कि चूंकि d यहाँ भी होगा और यहाँ पर x माइनस वाई होगा। ये चीज़ें आपको जैसे समझ लीजिए कि d का मतलब दोनों जगह सेम है, यानी कि उसी दूरी में जा रहा है और उसी दूरी को जो है चूंकि विपरीत दिशा में आ रहा है तो इसलिए चार्ज जो है x माइनस वाई होगा, लेकिन डिस्टेंस तो वही तय कर रहा है जिसके कारण से d का मान सेम होगा। अब यहाँ पर यह आपका कट जाएगा और ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ से आपका ये होगा T1 बाई T2 इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस वाई अपान x प्लस वाई। ये चीज़ें हमको मिला और इसी पर आधारित हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। यहीं से ये चीज़ आपको मिला है। अब यहाँ पर समय का रेशियो दिया गया है 3/7 और यहाँ पर x का मतलब नाव की चाल, तो नाव की चाल यहाँ पर दिया हुआ है 10 यानी x की वैल्यू है 10 माइनस धारा की चाल आपसे पूछा जा रहा है यानी कि y की वैल्यू, तो वही आपको ज्ञात करना है। तो उसका मान y हम लोग ज्ञात करेंगे और 10 प्लस y। इसके बाद यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा करके हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी 3 10 या 30 और प्लस 3y हो गया। फिर यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 17 और माइनस 7y हो गया। इसको एक साथ यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए तो 7y और 3y इधर आएगा तो यह हो जाएगा 10y, और इसको आप उधर भेजेंगे तो 70 में से ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो आपको बचेगा 40, यानी y इक्वल टू हो गया 10 से 4 टाइम में ये डिवाइड होगा, यानी कि y का वैल्यू आया 4, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गई नाव की चाल। हाँ, देखिएगा एक और क्वेश्चन है कि धारा के प्रतिकूल एक नाव को एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय उसके धारा के अनुकूल समय का 3 से 1/2 गुना है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल हमसे पूछा गया कि नाव की चाल क्या होगी। तो अभी जबकि हम लोग अभी इसके पहले से हम क्वेश्चन लगाए हैं कि समय अनुकूल चाल में समय T1 और प्रतिकूल चाल में लगा समय T2 हो, तो T1 बाई T2 इक्वल यहाँ पर x माइनस वाई और x प्लस वाई, और x और y का क्या मतलब है, तो x का मतलब नाव की चाल और y का मतलब धारा की चाल। अब इसके बाद क्वेश्चन हम लोग पढ़ना। अब इसी पर आप वैल्यू को पुट करिए। T1 यानी कि पहला चाल मान लेंगे, पहला जो समय है 1 है अनुकूल चाल में, और प्रतिकूल चाल में जो समय लगा अनुकूल चाल का कितना 3:1/2, यानी कि 3:1/2, और x की वैल्यू निकालनी है, हमको ज्ञात करना है क्योंकि नाव की चाल यहाँ पर पूछा गया है, और y की वैल्यू दिया हुआ है, धारा की चाल कितना दिया हुआ है
5 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 5। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6 और प्लस 1 यानी 7/2 और इसको ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/7 और ये हो जाएगा x माइनस 5 और x प्लस 5। आगे इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से 3 गुणा से तो 2 से ये हो जाएगा 2x और प्लस 2 5 जा 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 7x और माइनस 7 5 जा 35। अब देखिए इसको आप इसको उधर भेजिए तो 7x में से 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बचेगा 5x और यहाँ 35 माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और ऑलरेडी यहाँ पर 10 है तो ये हो जाएगा 45। तो x इक्वल टू 5 से 5 9 जा 45 यानी 9 यानी कितना हो गया x यानी नाव की चाल कितनी हो गई 9 और यहाँ पर किलोमीटर प्रति आवर। ये फाइनल। हाँ देखिएगा उसी टाइप का एक और प्रश्न है, इसमें जो है रेशियो पूछा गया यानी नाव की गति तथा धारा की गति का अनुपात क्या हो, अनुपात पूछा गया रेशियो। किसी नाव के अनुप्रवाह में गति तथा ऊर्ध्वप्रवाह में गति का अनुपात 4/3 आपको दिया गया है और शांत जल में नाव की गति तथा धारा की गति का अनुपात हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा आप जानते ही हैं कि अनुप्रवाह में गति हो जाएगा x प्लस वाई और ऊर्ध्व प्रवाह में गति x माइनस वाई और इसका रेशियो दिया हुआ है अनुप्रवाह में और ऊर्ध्व प्रवाह में कितना है 4/3 का रेशियो है। अब इसको डायरेक्ट जो है x और y की वैल्यू निकाल दीजिए, वही यानी क्योंकि नाव की गति जो है क्या है x है और धारा की गति y है तो x और y की जो वैल्यू निकलेगी वही आपका क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें 3x और प्लस 3y हो जाएगा और इसमें 4x और माइनस 4y हो जाएगा। अब यहाँ पर x को इधर भेजिए और y को इधर लाइए तो इधर 4 में से 3 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा और y इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 4y और 3y मिलकर हो जाएगा 7y। तो x को उधर y को उधर भेज दिए तो x/y हो गया और यहाँ 7 हो गया और कुछ नहीं तो डिवाइडेड बाई इसका 1 लिख सकते हैं। तो यह रेशियो मिला हमको 7:1 का। हाँ पांचवें टाइप का आप क्वेश्चन देखेंगे। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है, तो धारा की चाल क्या होगी। इस प्रकार का गुना पर आधारित आपको प्रश्न पूछे जाएं तो आपको इसके लिए थोड़ा सा ये पांचवा टाइप होगा, लिख लीजिएगा धारा की चाल अपान नाविक की चाल यानी शांत जल में नाविक की चाल या कोई भी जहाज मोटर बोट कोई भी हो उसकी चाल हो जाएगी और यहाँ पर n-1 अपान n+1 और n का यहाँ क्या मतलब है, n का मतलब यही है नंबर आपका गुना। इसके पहले इसके चाल का क्या हो 2 गुना हो 3 गुना हो जैसे दिया गया है, 2.5 गुना हो 3.5 गुना हो 5 गुना हो 7.5 गुना हो, इस प्रकार कुछ भी आपको दिया गया है। अब इसी आधार पर आपको धारा की चाल, तो धारा की चाल ज्ञात करना है। फिर इसके बाद से नाविक की चाल, तो देखिए यहाँ पर शांत जल में नाविक की चाल, नाव की चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और n-1 n का मतलब कितना गुना 3 तो 3-1 और 3+1 और आप इसको सॉल्व करेंगे x/6 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। अब इसको आप सॉल्व करेंगे 2 1 2 2 2 जा 4 और 2 से 2 3 जा 6 तो x इक्वल टू आया 3 किलोमीटर प्रति आवर। ये हो गया धारा की चाल। हाँ देखिएगा दोस्तों इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है टाइप 5 पर ही। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 7:1/2 किलोमीटर पर आवर की गति से नौका चला सकता है। उसे पता चला कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से 2 गुना समय लगता है, तदनुसार नदी की धारा की गति होगी। तो यही अभी जो मैंने टाइप बताया है ठीक इसी पर इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा यानी धारा की चाल। तो धारा की चाल आपका धारा की
चाल अपान नाविक की चाल या उस व्यक्ति की चाल या उस बोट की चाल। तो यहाँ पर व्यक्ति दिया हुआ है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे 7:1/2 और यहाँ पर क्या होता है n-1 और n+1। अब इससे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, इसको धारा की चाल इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 से बन जाएगा 14 और 15/2 ये हो जाएगा 15/2। तो 2 आप जानते ही हैं ऊपर चला जाएगा और यहाँ बचेगा n-1। तो n के जगह पे आपका कितना 2 गुना है, तो 2-1 और 2+1। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे धारा की चाल ये हो जाएगा इंटू 2 और ये हो जाएगा 15 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3×5=15, तो धारा की चाल इक्वल टू हो जाएगा ये 5 इधर आएगा 5/2 ये हो जाएगा धारा की चाल 5/2 या इसको और सॉल्व करेंगे आगे तो 2.5 km/h ये फाइनल आंसर होगा। देखिए दोस्तों, एक ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, दिया हुआ था कि दो नाव ए तथा बी 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की ओर रवाना होते हैं। शांत जल में नाव ए तथा ए और बी की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ए धारा के अनुकूल तथा बी विपरीत दिशा में चल रही है तो वे परस्पर कितने समय बाद मिलेंगे, यह समय पूछा गया है। तो देखिएगा दो स्थान है, यह बी और कोई यहाँ पर ए स्थान है और कोई ए की तरफ से नाव बी की तरफ जा रही है और बी से ए की तरफ आ रही है और इनके बीच टोटल दूरी है 108 किलोमीटर। तो इनके जो दोनों के मिलने का जो समय होगा वह दोनों ओर से समय जो है समान लगेगा। केवल जिसका स्पीड कम और अधिक होगा तो उनके द्वारा जो तय किया गया दूरी होगा वो भले अलग होगा, लेकिन दोनों के द्वारा लगने वाला समय, जब दोनों ही एक दूसरे से मिल रही हैं तो उधर से चल करके आएगी और इधर से चल कर जाएगी, दोनों के द्वारा जो और दोनों ही एक पास जा करके मिलेंगे तो जो समय होगा वो समान होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि टोटल इसकी दूरी कितनी हो गई 108 किलोमीटर। तो दूरी इक्वल टू होता है 4 गुणे समय। तो यहाँ पर 12 + x यानी कि a के द्वारा इधर से चली गई इसका जो चाल है वो यानी नाव की चाल है 12 और ये धारा की चाल हो गया x, तो चाल हो गया और इसके द्वारा लगने वाला जो समय है वो y हो जाएगा। प्लस उसी प्रकार से चूंकि वो जो विपरीत दिशा में चल रही है तो विपरीत दिशा में जो नाव बी चल रही है तो उसमें जो है धारा की चाल को हम क्या करेंगे घटा देंगे, इसलिए कि वह विपरीत दिशा में चल रही है, धारा के खिलाफ काम करना पड़ रहा है तो वहीं ऊर्ध्व प्रवाह में चाल होगा, ऊर्ध्व प्रवाह में चाल 15 - y। लेकिन इसका टाइम जो होगा समय होगा वो दोनों के द्वारा समान लगेगा, इसलिए इसका भी समय के लिए y। अब दोनों टोटल दूरी यानी इसके द्वारा चली गई दूरी और ये इसके द्वारा चली गई दूरी, कुल दूरी कितनी है 108 किलोमीटर की दूरी दोनों मिलके तय कर रहे हैं। अब आगे इसको सॉल्व करके देखिएगा, y का मल्टीप्लाई होगा 12y हो जाएगा और इसमें जो है y का बराबर xy हो जाएगा और y से इसमें तो 15y हो जाएगा और माइनस इसमें सॉल्व करेंगे तो xy हो जाएगा और ये टोटल 108। यहाँ से xy यहाँ पे 15y और 12y मिलकर के 27y और ये हो जाएगा 108। तो y इक्वल टू हो जाएगा 4 और y क्या माने थे समय, दोनों के द्वारा लगने वाला समान समय था तो कितना लगेगा, तो समय लगेगा 4 घंटा। ये तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस पूरे नाव और धारा के सभी पार्ट के कंप्लीट वीडियो आप देखिए और इस पर देखिए। आज इसके बाद जो भी आपके बनने वाले प्रश्न है यहाँ से 4 पार्ट में है वीडियो, ये चारों पार्ट को आप कंप्लीट देखेंगे तो आपके जो भी एग्जाम में प्रश्न बने हैं वो पूर्णतः जो है सॉल्व हो जाएंगे, किसी प्रकार की आपकी समस्या नहीं आएगी। तो इस प्रकार से यदि आप लोग पढ़े हैं
थोड़ा सा भी इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ ज्ञान मिला हो तो आप निश्चित तौर पे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और जो कुछ भी आपके प्रश्न हैं आप नीचे कमेंट में उसको जरूर आप लिखिए। हम तक वीडियो में किसी प्रकार का सजेशन है तो उसको भी आपको अपने कमेंट में, इसके नीचे जो कमेंट में जरूर लिखना न भूलें। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से और भी जो भी महत्वपूर्ण वीडियो बनाए जाते हैं वो आप तक इसकी सूचना अवश्य पहुंचे।